नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एआई के फील्ड में भारत की एक बड़ी छलांग के बारे में। भारत ने ग्लोबल एआई इंडेक्स अभी जो इस समय जारी किया गया है, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरी रैंक हासिल की है। आप कहोगे सर पहले दो कौन से हैं? पहले दो अमेरिका और चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो इसमें खास क्या है? तीसरे नंबर पर हैं हम तो। तीसरे नंबर पर खास इसलिए है कि पिछले वर्ष इसी रैंकिंग में हमारा नंबर 7वां था। दक्षिण कोरिया और इंग्लैंड जैसे देश हमसे आगे थे, लेकिन भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए, भारत ने एआई के क्षेत्र में तरक्की करते हुए अब साउथ कोरिया और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। सॉरी। अब देखिए, इसमें खबर क्या है समझना। ऐसे क्या कारण रहे हैं कि भारत ने एआई रैंकिंग में तीसरा जो नंबर है वो हासिल किया है, और ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट या ऐसी कौन सी तकनीकें डेवलपमेंट भारत में हुई हैं जो साउथ कोरिया और ब्रिटेन, जो कि दिग्गज माने जाते हैं एआई की फील्ड में, उनसे आगे हमें लाकर रख दिया है। तो पूरे कंटेंट को आज समझेंगे। एआई के क्षेत्र में भारत में क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक सेशन किया था, भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एआई में, और उसी का परिणाम है कि अब हम रैंकिंग में भी आगे आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पर जो ये इंडेक्स निकाला जाता है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स निकालती है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक रैंकिंग मानी जाती है एआई के फील्ड में किसी भी देश की तरक्की के लिए। यानी पूरी दुनिया जो है इसको एक पैमाना मानती है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की कर रहा है, और वहां पर किस तरीके से इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसे लागू करना और उसको अपने देश में प्रसारित करना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तब ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, और इसी के आधार पर भारत को तीसरी रैंक दी गई है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, और फिर आ जाता है इसमें इंडिया। तो ये सुर्खियों में है, सभी अखबारों में इस समय न्यूज में है कि किस तरीके से भारत ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इसी वीक में माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि हम भारत में $17.5 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे ही ये घोषणा की, उसके बाद अमेजॉन के द्वारा भी घोषणा कर दी गई कि भारत में $45 अरब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सॉरी $35 अरब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट जो है एआई और क्लाउड के फील्ड में है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रसार के क्षेत्र में किए गए थे। इसके अलावा मेटा के द्वारा, गूगल के द्वारा एआई डेटा सेंटर गूगल के द्वारा खोला गया है। दुनिया का यानी सबसे बड़ा जो एआई सेंटर है वो भारत में खोला गया है। तो कहने का मतलब एक इकोसिस्टम भारत में जनरेट हो रहा था, और उसी का परिणाम है कि अब भारत में यहाँ पर रैंकिंग में सुधार हुआ है। लेकिन रैंकिंग में सुधार के पीछे इकोसिस्टम से ज्यादा जो दूसरी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। वो इस पूरे सर्वे में, इस मूल्यांकन में निकल कर आई हैं। उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की ऐतिहासिक वैश्विक छलांग। क्या छलांग है कि साहब 2023 में हम 7वें स्थान पर थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी रिपोर्ट थी उसमें हम 7वें स्थान पर थे। लेकिन 2024 की जो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें हम मात्र एक वर्ष के अंदर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। सॉरी, तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का ये तीसरा देश बन गया। और इसमें हमने पीछे किसको छोड़ा है? साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा है और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जब ग्लोबल इंडेक्स निकाला जाता है तो यहाँ नंबरिंग की जाती है। कुछ यहाँ पर पैमाने हैं, लगभग 7 यहाँ पैरामीटर्स हैं। उन 7 पैरामीटर्स के आधार पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अध्ययन करती है, स्टडी करती है, इवैल्यूएशन करती है, और फिर 100 में से मार्किंग करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएसए को जो यहाँ पर मार्क्स मिले हैं वो है 78.60, और इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो यूएसए तो एआई के फील्ड में देखिए वैसे भी इस समय बहुत आगे है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना का स्कोर कितना है? 36.95, यानी 36.95 यहाँ पर स्कोर है। जबकि अमेरिका का स्कोर इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। अमेरिका में दुनिया भर के एआई मॉडल इस समय काम कर रहे हैं। जेमिनी 2.0,
या आपका ओवन हो गया, मेटा का लाइमा हो गया, इस तरीके कहने का मतलब अमेरिका में ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर डेवलप हो चुका है। लेकिन अब चाइना भी इसको बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है और तीसरे नंबर पर भारत भी अपनी क्षमताओं को साबित कर रहा है। चाइना ने डीपसीक एआई मॉडल आप सभी को पता है लॉन्च किया था और चाइना यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बना रहा है कि एआई के फील्ड में रिसर्च, प्रकाशन, पेटेंट, एआई मॉडल लॉन्च करना, ये सब चीजें चाइना में शुरू हो चुकी हैं। भारत ने यहाँ पर भारत की जो रैंक थर्ड आई है उसमें स्कोर है भारत का 21.59 और पहले 2023 में जैसा कि हमने कहा 7वां स्थान था, अब इसको स्कोर के साथ में हम कौन से नंबर पर आ गए? तीसरे स्थान पर। भारत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये रैंक सुधरी है? तो यहाँ पर देखिए मोटे तौर पर तो ये देख सकते हैं आप एआई नीति का समर्थन करने वाली पॉलिसी हम लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पर टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, प्रतिभा विकास, इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण का परिणाम। इनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये समझने के लिए काफी नहीं है, इसको आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, यहाँ पर ये खबर भी है कि भाई भारत के पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जिसके कारण भारत तीसरी रैंकिंग पर आ गया है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझना कि जब ये ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स निकाला जाता है, तो इस इंडेक्स में ये जो यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कुछ पैरामीटर्स देखती है और उन पैरामीटर्स के आधार पर जब स्टडी की जाती है तो उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि कौन से देश को कितनी नंबरिंग की जाए। तो अगर हम इन पर ध्यान दें, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा जो बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग हम चाइना और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते। वो दोनों देश आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां भारत पीछे है। लेकिन भारत ने अपनी शुरुआत की है एआई मिशन में, लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है। आर्थिक गतिविधियां मतलब भारत ने भी शुरू की हैं, पर ये देश हमसे इस चीज में काफी आगे है। शासन एवं नीति ढांचा, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार है, एआई या फिर हम कह सकते हैं न्यू जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी को सपोर्ट करने के लिए हर हाल में प्रतिबद्धता दिखा रही है और पूरे जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं उनके लिए इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इस समय माहौल देश का इसी तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी नीतियां लाई गई हैं एआई के क्षेत्र में, एआई पॉलिसी, एआई मिशन जो है वो सब चालू किए गए हैं। लेकिन भारत ने जो बाजी मारी है जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ा है, उसमें क्या चीजें हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है टैलेंट, प्रतिभा। यानी भारत ने इन्वेस्टमेंट या फिर हम कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके आधार पर रैंकिंग इंप्रूवमेंट नहीं हुआ भारत में। भारत में इंप्रूवमेंट हुआ है भारत के लोगों की वजह से। भारत के लोगों का मतलब भारत के युवाओं की वजह से। भारत के जो युवा हैं उनकी जो ये जो इंडेक्स निकला है, इसमें जो इवैल्यूएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया, उसमें ये सामने आया है कि भारत के युवा जो हैं वो एआई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए तत्पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा संख्या में भारत के युवा हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर दूसरे जो इंजीनियर्स अलग अलग कैटेगरी में जो अलग अलग ब्रांचेज में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो सभी एआई के फील्ड का चयन कर रहे हैं और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी एआई में आ रही है उनका उनको तुरंत प्रभाव से एडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब सीखने के लिए तत्पर हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। तो भारत का जो युवा है वो यहां पर कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनकर आया है। दूसरी बात, डिजिटल एवं कंप्यूटिंग अवसंरचना, यानी भारत में कंप्यूटिंग क्षेत्र में या डिजिटल फील्ड क्षेत्र में डेवलपमेंट जो है वो लगातार हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के नाम से हमने पहल चला रखी है और बाकी की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे भले वो सेमीकंडक्टर फील्ड्स हों, सेमीकंडक्टर आपके चिप्स हों, उन सभी में भी हमारा काम लगातार चल रहा है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आया वो ये है सार्वजनिक धारणा। सार्वजनिक धारणा का मतलब है कि भारत का आम आदमी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचता है। यानी एआई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में पूरी वैश्विक स्तर पर यह बात कही जा रही है कि एआई जो है लोगों के जॉब जो है खा जाएगा और इसे नकारात्मक इसकी जो पब्लिसिटी है वो चल रही है। तो यहाँ इस मूल्यांकन में ये सामने आया, यहाँ लोगों से जब पूछा गया भारत में तो इन्होंने कहा कि भारत के लोग एआई को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। मतलब भारत के लोग एआई को सीखना चाहते हैं, उसको लगातार एडॉप्ट कर रहे हैं और नई नई चीजें सीखकर वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जब सामने आई तो उसके आधार पर भारत का जो ये असेसमेंट प्रोसेस है वो इस तरीके से पॉजिटिव बना कि भारत की रैंकिंग जो है वो 7 में से किस नंबर पर आ गई? चौथे पे, सॉरी तीसरे पे। अच्छा,
अब ये बात जो है मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, आप इस चीज को समझिए कि ये बातें कहां छपी हैं। द संडे गार्जियंस जो है वो ये अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, इसमें ये चीजें छापी गई हैं और इसमें ये कहा गया कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लगभग 7 पैरामीटर अपनाती है, इन 7 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग बनाती है। भारत की सफलता की सबसे बड़ी वजह यहाँ का टैलेंट है। रिपोर्ट कहती है कि एआई स्किल्स में भारत दुनिया में नंबर 1 है। और ये मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला, उन्होंने अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले ही ये घोषणा की है कि भारत में प्रति वर्ष 8 लाख के आसपास इंजीनियर निकलते हैं, जो अमेरिका की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। और गिट हब पर भारत नंबर 1 पर आने वाला है। गिट हब का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर्स जो है अपनी कोडिंग, अपनी प्रोग्रामिंग सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। उस पर भारत अभी दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद, लेकिन वहां अब भारत पहले नंबर पर आने वाला है। तो यहाँ ये कहते हैं कि एआई स्किल्स में भारत नंबर 1 है। एआई की स्किल्स जो है लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। हमारे युवा इंजीनियर्स बहुत तेजी से सीखते हैं। पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग दिन रात एआई पर काम कर रहे हैं। ये द संडे गार्जियंस की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। गिटहब पर एआई प्रोजेक्ट में भारत दूसरा योगदान देने वाला देश है, लेकिन सत्य नडेला के अकॉर्डिंग भारत 2030 तक कौन से स्थान पर आ जाएगा? पहले नंबर पर। अमेरिका और चीन बड़े पैसे और सरकारी मदद से आगे बढ़े हैं, लेकिन भारत ने सिर्फ अपने लोगों की क्षमता से यह मुकाम हासिल किया है। यानी हम हमारी जो युवा आबादी है, जो हमारा टैलेंट है, उसके कारण हम आगे बढ़े हैं। भारत अब सिर्फ दूसरे देशों का कोड ठीक करने वाला बैक ऑफिस नहीं रहा, बल्कि खुद नई तकनीक बना रहा है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। भारत की जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जो कंपनियां थी, इन्होंने शुरुआती तौर पर जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करना शुरू किया था, तो हमारे पास ऑर्डर आते थे कि बाहर से जो प्रोग्रामिंग वगैरह जो चल रही है, उनकी कोडिंग करना, उनकी बैक ऑफिस के रूप में काम करना। ठीक है, लेकिन अब हम क्या हैं? खुद यहाँ पर निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, यानी खुद हम तकनीकें क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। भारत की रैंकिंग में तेज सुधार के जो मेन कारण हैं, उनको अगर आप सरकार की पहल और उन सभी संदर्भ में देखें, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट सरकारी पहल। एआई अनुसंधान और स्टार्टअप्स और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर मजबूत प्रतिभा आधार है। सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग में विशाल मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज में दुनिया में नंबर 1 है भारत। फिर आ जाइए एआई का इकोसिस्टम। एआई स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है। शोध केंद्रों और कंप्यूटिंग अवसंरचना में हमने निवेश किया है। वैश्विक पहचान, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग, वैश्विक एआई नवाचार में भारत की बढ़ती भागीदारी। तो यहाँ पर भारत में बहुत सारी कंपनियां बड़ी, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और अमेज़न हो गया। ये सभी बड़ी कंपनियां जो हैं भारत में एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यहाँ आप देखिए कि भारत के लोगों से जब पूछा गया, भारत के लोगों से, तो यहाँ एक बात सामने निकल कर आई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ओपिनियन जब पूछा गया, तो दुनिया के बाकी देशों में लोग इसकी नेगेटिविटी को गिना रहे हैं, एआई की नकारात्मकता को दिखा रहे हैं कि एआई ऐसा कर देगा, जॉब खा जाएगा, एआई से हमें नुकसान होगा, एआई अनकंट्रोल वे में जा सकता है। भारत के लोग इसको कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। पश्चिमी देशों में लोग एआई से नौकरियां छीनने या खतरे की बात करते हैं, लेकिन भारत में लोग इसे मददगार मानते हैं। एआई गांव में बीमारी पता लगाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने या भाषा अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में पब्लिक ओपिनियन के मामले में भारत ने अच्छा स्कोर किया है। जिम्मेदार एआई में भी भारत आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून से दुनिया को भरोसा हो रहा है। कहने का मतलब, यहां पर पॉजिटिविटी भारत के लोगों में दिखी है और इसी बात को आधार बनाकर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है उसमें काफी सुधार हुआ है। यहां भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसमें की ड्राइवर्स विशाल तकनीकी कार्यबल, मजबूत स्टार्टअप संस्कृति, उभरती तकनीकों, सरकार का विशेष फोकस। फिर सरकार की जो पहल थी ना, उनमें जैसा कि मैंने कहा, डिजिटल इंडिया पहल हमने चला रखी है, इंडिया एआई मिशन हमने शुरू किया है, एआई के फील्ड में रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट में हमने शुरू कर दिए हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। वैश्विक आकर्षण, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में चल रहा है। विशाल डेटा आधार, किफायती प्रतिभा, ये इसे वैश्विक एआई निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाती है। ये दो चीज देखिए आप,
विशाल डेटा आधार किससे बनता है? मतलब डेटा जो है उसका डेटाबेस जो है वो विशाल कैसे है भारत का? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, काम इतना ज़्यादा हो रहा है, चाहे भले ही आप डिजिटल फील्ड में बात करें तो जितना डेटा भारत के पास में है, जितनी आबादी इंटरनेट चलाने वाली भारत के पास में है, दुनिया में कहीं नहीं है। फिर आप आ जाएँ किफ़ायती प्रतिभा। देखिए, हमारे पास टैलेंट तो है ही, लेकिन टैलेंट यहाँ अगर आप भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका में आपको एक इंजीनियर को हायर करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वही इंजीनियर आप भारत में सर्च करोगे, भारत में ढूँढोगे तो आपको अच्छा बेहतर काम करके देगा और यहाँ पर कीमतें भी आपको कम चुकानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत के सामने कुछ चैलेंजेज़ भी हैं, चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ हैं साहब? तीसरी रैंकिंग आ गई। लेकिन भारत में अभी अगर आपको एआई के फील्ड में डेवलपमेंट करना है, तो भारत आपको क्या करनी पड़ेंगी? स्मार्ट चिप्स बनानी पड़ेंगी। स्मार्ट सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये मशीनरी जितनी भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये सब किससे चलती हैं? माइक्रोचिप से चलती हैं, जो कि बहुत एडवांस लेवल पर डेवलप की जाती हैं, नैनो चिप से चलती हैं। और उसमें जो एक टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसको कहते हैं जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपको क्या करनी है? डेवलप करनी है, कंप्यूटर चिप्स जिसमें जीपीयू की जरूरत होती है। अब जीपीयू डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है भारत में, अभी ये इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। इनमें भारत अभी अमेरिका, चीन से काफी पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ा अंतर है। एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए हजारों जीपीयू चाहिए, लेकिन भारत में अभी यह सुविधा नहीं है, या फिर कह सकते कम है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया, जिसमें 10,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जीपीयू खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। यानी हमने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी जीपीयू डेवलपमेंट जो है उसके लिए भारत को अभी बहुत कुछ करना है। इसमें हम अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी पीछे हैं। तो ये हमारे सामने चैलेंज आपके सामने दिख रहे हैं। क्या इस रैंकिंग से भारत का कद बढ़ेगा दुनिया में वैश्विक स्तर पर? डेफिनेटली। देखिए, ये एक प्रतिष्ठित रैंकिंग है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली जाती है, और आपने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, आप 7वें से तीसरे नंबर पर आए हैं, तो उसके कुछ तो कारण रहे होंगे। तो कारण आज हमने आपको बताए कि क्या-क्या कारण हैं, तो हमारी यहाँ पर कहीं न कहीं साख जो है अच्छी बनेगी एआई के फील्ड में। तो ये था दोस्तों हमारा ग्लोबल एआई इंडेक्स जो है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस पर हमारी पूरी एक रिपोर्ट कि किस तरीके से ये रिपोर्ट हमारे लिए बेहतर है, क्यों इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो भारत तीसरे नंबर पर आ तो गया है, लेकिन भारत को यहाँ पर अभी बहुत कुछ सुधार करना है, क्योंकि अगर आप मार्किंग देखेंगे तो 78.60 है अमेरिका, और चाइना की है 36.95। चाइना भी इंप्रूवमेंट कर रहा है, इसको भी जरूरत है, लेकिन भारत को भी जरूरत है इसको मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अमेरिका को आप पीछे छोड़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन चाइना को हम कवर कर सकते हैं, और ऐसा दुनिया देख भी रही है कि एआई का सुपर पावर भारत ही बनेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में एआई सुपर पावर भारत बनेगा, एआई के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन होने वाली है। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को एक सुपर पावर के रूप में देखती है। बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।